चलो बच्चा, एक और नया सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे सम में जो दिया हुआ है वो कहाँ से हमने लिया हुआ है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी FY नवंबर 2017 से ये सम लिया गया है, जो सेमेस्टर 1 FY BCom ब्रांच अकाउंट में से ये सम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला पॉइंट है, वो ध्यान से पहले स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ और क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सम ईजी है, बस एक बार आप फॉर्मेट प्रॉपर क्लियर कर लो तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। चलो बच्चा, तो अब स्टार्ट करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो ये 2000 मतलब हमारे सम में जो यूनिवर्सिटी का सम है 17 का सम है, जहाँ पे दिया हुआ है कि डी ट्रेडर्स ऑफ अहमदाबाद एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांच एट अ सूरत। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। और जो नहीं बोला होगा वो है HO अकाउंट, जो हमें बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ अ ब्रांच एज ऑन 31/3/2017। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें इतना पता चल गया कि हमें इतना बना, ये डेट पे ये तीन चीज़ होनी चाहिए। फ्रॉम द अबव डिटेल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ सूरत ब्रांच एंड द हेड ऑफिस अकाउंट। तो देखो वर्ड क्या लिखा होगा कि यहाँ पे फाइनल अकाउंट वर्ड लिखा है, इसका मतलब हो गया ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। आपको तीन चीज़ बनानी है और HO अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हमें डेट का है 31/3/2017। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग P&L है, और यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे कौन सी डेट, 31/3/2017। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ये बैलेंस शीट कौन सी डेट की होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ अ ब्रांच एट एज एट 31/3/2017। तो बच्चा इतना हमने लिख दिया। तो अब हमारा सम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। अब बच्चा सीधा पढ़ते नहीं है, एक एक एंट्री करना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 35,000। तो आप बोलोगे सर हम लिखते जाएंगे साथ में, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 35,000 हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है गुड्स रिसीव फ्रॉम HO। और दूसरा डायलॉग मेरा ऑलवेज होता ही है कि रिटर्न है कि नहीं। तो यहाँ पे गुड्स रिसीव फ्रॉम HO हो रहा है कितना, तो आप बोलोगे सर 1,05,000 और 14,000 माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंड बाय HO। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंड बाय HO, जो कितना है बच्चा 1,05,000। और आप बोलोगे सर रिटर्न जो है वो कितना है 14,000। तो कितना हो जाएगा बच्चा 91,000 मेरा आ जाएगा, मेरा गुड्स सेंड वाला पॉइंट खत्म। अब बच्चा आगे चलते हैं। यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट कितना दिया हुआ है, तो 1,05,000। तो आप बोलोगे सर ये ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट लिख के रखा हुआ है बच्चा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम बैलेंस कैरिड डाउन 1,05,000 हम लिख देंगे। कितना लिखेंगे बच्चा 1,05,000 जो हमारे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। उसके बाद बच्चा अब आगे चलते हैं। तो ये बैलेंस हमारा हेड ऑफिस का हो गया। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद परचेज एंड सेल। बच्चा अब मैं मान के चलता हूँ कि परचेज का डेबिट बैलेंस आपको डाउट नहीं है, और आप बोलोगे सर सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। बच्चे को ये पॉइंट क्लियर है। तो परचेज में हम डेबिट साइड पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 1,05,000 और सेल्स में 2,52,000। तो बच्चा बोलेगा सर हम भी लिखते जाएंगे फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे परचेज 1 लाख कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1,05,000, और सेल्स में आप बोलोगे सर यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे सेल्स लिखेंगे कितना बच्चा, तो 2,52,000। तो ये भी बच्चा हो गया हमारा, ये पॉइंट खत्म। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिटर्न किया गया पॉइंट है वो कितना है। तो आप बोलोगे सर परचेज होता है, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है, और आप बोलोगे सर सेल्स होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। तो सेल्स रिटर्न हमारा जो होगा वो 14,000 होगा, डेबिट होगा, और यहाँ पे परचेज रिटर्न 7,000 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया परचेज रिटर्न। बच्चा मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो आपको अलाउ नहीं है, वो ध्यान में रखना। और सेल्स रिटर्न बच्चा कितना है, तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न है 14,000। तो बच्चा यहाँ माइनस करके आप अमाउंट बोल दो कितना होगा,
2,30,000 38,000। चलो तो 2,38,000 हमें जो ध्यान में रखना है। इतना होते ही बच्चा हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बच्चा आगे चलते, तो आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। अब बच्चा ये ध्यान में रखना, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 7,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय जो 7,000, ये एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब बच्चा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, ध्यान नहीं रखे तो, अदरवाइज तो ये इजी ही है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो सैलरी जो है अप टू 28/2017 आप बोलोगे सर अप टू फरवरी आपने सैलरी पे की है और आपका ईयर एंडिंग है 31/3/2017। तो इसका कहने का मतलब बहुत साफ है कि सर इसका मतलब ये है कि आपने अनपेड सैलरी है। कितनी अनपेड सैलरी है, तो बच्चा आप बोलोगे सर आपने 11th मंथ का पे किया हुआ है, तो यहाँ पे अनपेड सैलरी, तो ये कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से समझना, 15,400 है, 11 मंथ का ही पेमेंट हुआ है क्योंकि आपका एक मंथ पहले ही आपने अप टू वहाँ पे लिख दिया है, तो 11 मंथ का है, डिवाइड करोगे बच्चा तो कितना 1400। तो बच्चा आप बोलोगे सर आपकी अनपेड सैलरी पर मंथ, ये मंथ की 1400 बाकी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है। तो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो बच्चे यहाँ पे आपको वो पता है सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी आप बोलोगे सर सैलरी जो भी होगी वो आएगा P&L अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सैलरी कितना है, तो आप बोलोगे सर 15,400, थोड़ा प्रॉपर दिखे इसलिए मैं प्रॉपर ऊपर कर देता हूँ, प्लस आउटस्टैंडिंग जो आप बोलोगे 1400, तो कितना हो जाएगा 16,800। ठीक है बच्चा, एक बार चेक कर लेना तो आपका क्लियर हो जाए। और ये एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कहाँ पे होगा दूसरी इफेक्ट, तो बच्चा बोलेगा सर ये लायबिलिटी साइड पे हमें अनपेड सैलरी लिखनी पड़ेगी, तो ये लायबिलिटी साइड आ गई और यहाँ पे हम लिखेंगे अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी कितनी लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1400। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट खत्म। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, किसी को डाउट है इसमें तो ये पॉइंट पूछ ले या रुक के एक बार फिर से देख ले तो क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद बच्चा बोलेगा सर वेजिस हमें पता है कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कहाँ पे आता है बच्चा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है तो हम कर देते हैं वेजिस, तो वो ऐसे वेजिस दिया हुआ है 5600। कितना दिया हुआ है बच्चा 5600, तो ये हो गया 5600। अब बच्चा हमारा ये खत्म हुआ। उसके बाद है डेटर्स। तो डेटर्स आपको पता है कि ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो डेटर्स का 63,000 एंड आप बोलोगे सर क्रेडिटर होता है 31,500। तो डेटर्स हम असेट साइड लिखेंगे और क्रेडिटर हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे डेटर्स में। सबसे पहले डेटर्स हमारा कितना होगा, तो बच्चा ध्यान में रखना है डेटर्स हमारा जो है वो है कितना बच्चा, तो आप बोलोगे 63,000 और क्रेडिटर्स जो होगा बच्चा वो कितना है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर जो हमारा है वो 31,500। तो ये भी हो गया। अब बच्चा ये पॉइंट एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने इन्वेस्ट किया है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो ये डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, तो 70,000 की वैल्यू थी, आपकी परचेज प्राइस थी 56,000। अब यहाँ पे डेट देते हैं तो दूसरा एक हिडन एडजस्टमेंट आ गया जिसका नाम क्या है, तो यहाँ पे वो समझना है कि आपने कितना इंटरेस्ट मिलना होगा। यहाँ कहीं पे भी इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये समझना है हमें इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, मिलना बाकी है। तो आप बोलोगे सर देखो कब का शुरू हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है 1/10/2016 से हमारा स्टार्ट होता है और कंप्लीट होगा 31/3/2017। तो आप बोलोगे सर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ का इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे गेम आती है ध्यान रखने पे, कौन सी वैल्यू पे करना होता है। इंटरेस्ट जो होगा वो 70,000 पे वैल्यू होगा, तो 70,000
इंटू 10% यहाँ दिए हुए उसमें से सर ने लिए 10/100 और आप बोलोगे 6/12 करोगे तो बच्चा 3500 आएगा ना। चलो चेक कर लो, तो 3500 आ रहा है हमारा, तो 3500 आएगा। अब समझना उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो ये हमारी इनकम है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हमारी ये इनकम है। इनकम ऑलवेज P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बच्चा आप बोलोगे सर कितना हमने बोला था 3500, और इसकी दूसरी इफेक्ट बच्चा आपको ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट में असेट साइड क्या लिखोगे, अक्रूड इंटरेस्ट कितना, तो आप बोलोगे सर 3500। कितना बच्चा 3500। अब बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसकी एंट्री भी तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एंट्री करते हो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बच्चा बोलेगा सर अमाउंट कौन सी, तो 56,000 आएगा। कौन सी वैल्यू 56, तो बच्चा ये देख लो, ये क्लियर आपको हो जाएगा। 56 मतलब ये वाली अमाउंट लेनी है आपको, ये वैल्यू कितने में परचेज किया था वो वाली ध्यान में रखना। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा और कुछ नहीं। ये इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और इस वैल्यू बैलेंस शीट में हम लिखते हैं। इसके बाद कैश एंड बैंक, तो बच्चा देखो अब जब दो चीज़ देते हैं, दो चीज़ मतलब यहाँ पे असेट में भी दिया हुआ है, लायबिलिटी में भी। डेबिट बैलेंस मतलब असेट और क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी। तो बैंक जो होगा वो ओवरड्राफ्ट कंसिडर होगा। तो देखो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कितना हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस बच्चा, तो 10,500, और कैश जो होगा कैश बैलेंस, तो आप बोलोगे सर कैश बैलेंस 14,000 हो जाएगा। इसके साथ हमने ट्रायल बैलेंस की सारी इफेक्ट डाल दी। अब बच्चा अब आप बारी आई का एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक का है, तो वो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे, जिसमें बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इज वैल्यूड 42,000। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का पॉइंट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो 42,000 कहाँ पे आएगी, दो इफेक्ट आती है बच्चा। तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 42,000, और दूसरी आप बोलोगे सर असेट साइड पे आता है, तो यहाँ पे हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 42,000। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अब आप बोलोगे सर अब हमारा आएगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 1/10/2016 HO हैज सेंड फर्नीचर वर्थ ₹50,000 टू ब्रांच। अब जो मैंने एडजस्टमेंट पहले में नहीं करवाया था वो वाला पॉइंट है, जहाँ पे बोला हुआ है द अकाउंट्स ऑफ विच मेंटेन इन द बुक्स ऑफ HO। क्या वर्ड बोला हुआ है, मेंटेन कौन कर रहा है, तो HO मेंटेन कर रहा है, वो ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट जो फोकस करना है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर इज 10%। डेट की गेम है, ध्यान से समझना। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था, अब आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, तो फिर से 1/10/2016 से स्टार्ट होगा यार और कंप्लीट होगा 31/3/2017। सेम डेट आ रही है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 6 मंथ है। डेप्रिसिएशन कितना पे चार्ज करना है, 50,000 पे चार्ज करना है। तो 50,000 इंटू 10% दिया हुआ है, तो आप 10% लिखा और इंटू 6/12 लिखोगे, तो कितना आएगा बच्चा, तो 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन दो जगह पे चार्ज होगा, एक होगा आप HO अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी हमने फॉर्मेट में लिखा था, और दूसरा P&L अकाउंट में। तो यहाँ P&L अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर, और यहाँ पे आप 2500 लिखोगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ HO अकाउंट में आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे 2500। क्या लिखेंगे, ब्रांच P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन आ गया तो वो लिखेंगे। अब बच्चा पूछेगा सर फर्नीचर की हम कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो बच्चा हम फर्नीचर की कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि HO मेंटेन कर रहा है तो HO की बुक्स में एंट्री होगी, हमारी बुक्स में वो एंट्री नहीं आएगी, वो ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट होते ही बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म।
अब बच्चा हमारा पॉइंट आएगा लास्ट पॉइंट, जो हमारा ऑलवेज गुड्स रेमिटेंस रिलेटेड होता है। तो रेमिटेंस गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट वर्ड ऐसा बोलना है, गुड्स नहीं। ऑलवेज हमारे पॉइंट में ध्यान में रखना है कैश इन ट्रांजिट गुड्स वाला कभी भी, गुड्स वाला पॉइंट जो होगा वो कभी भी ब्रांच वाले अकाउंट में नहीं आएगा, वो हेड ऑफिस के अकाउंट्स में आता है। तो आप बोलोगे सर आप पढ़ते हैं रेमिटेंस ऑफ 25,000 वेर मेड बाय सूरत branch to HO on 28th March 2017 but the same was received by HO on 2nd April। मतलब आप बोलोगे सर फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद उनको मिला हुआ है, हमें तो कैश इन ट्रांजिट की इफेक्ट ध्यान में रखनी है। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, हर बार करते हैं वैसे ही। रेमिटेंस इन ट्रांजिट जो 25,000 होगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे आप लिखोगे रेमिटेंस लिखो या आप क्या लिखोगे कैश इन ट्रांजिट, कितना होगा 25,000। इसके साथ बच्चा हमारा सारा एडजस्टमेंट खत्म। उसके साथ तो बच्चा आप फटाफट टोटल करना स्टार्ट करते हैं। टोटल में सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, जो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा। तो बोलो बच्चा कितना आएगा 2,80,000 बच्चा। और सेम वे यहाँ पे भी देखो बच्चा, मैं इस पे लिख रहा हूँ, थोड़ा गायब करके लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, तो ये थोड़ा गायब, चलो अब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2,80,000 हमने लिख दिया है, और प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट जो वर्ड यूज़ होगा वो कितना आएगा बच्चा माइनस, देख लो बच्चा अंदर आ रहा है पहले 43,400। तो हो गया हमारा आंसर टैली 43,400। तो ये हो गया। देखो बच्चा ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो 43,400 बच्चा ध्यान में रखना 400। अब बच्चा टोटल यहाँ करते तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 46,900। तो ये भी हो जाएगा 46,900। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बच्चा नेट प्रॉफिट कितना आएगा बच्चा 27,600। और बच्चा इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट जो है 27,000 है, सॉरी 27,000 है, तो 27,600। और टोटल करेंगे बच्चा इसका तो कितना हो जाएगा, तो बोलते 1,60,100। ओके, तो यहाँ पे 1,60,100 बुक में इसका भी आंसर दिया होगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन, जिसमें आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, थोड़ा प्रॉपर लिखते बच्चा, थोड़ा हम बैलेंस कैरिड डाउन जहाँ पे आप बोलोगे 1,60,100, और ये हमारा आ जाएगा सीधा ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे HO अकाउंट, क्या लिखेंगे बच्चा HO अकाउंट 1,60,100। और बच्चा इसके साथ टोटल टैली करना शुरू करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, तो प्रॉपर बच्चा 2,03,500। तो सेम टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए। तो बच्चा एक बार हम टैली कर लेंगे तो हमारा आंसर भी टैली हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, क्योंकि सिंपल बात है टैली हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आप में ईजी हो जाएगा। ये बहुत ईजी सम है, बस थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसके साथ बच्चा हमारा टैली भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए